हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो खिताब किया, ओवरसीज कन्वेंशन जो कामयाब किस्म का हुआ है, उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA की मौतली की जो अफवाहें चल रही है, उनकी सस्पेंशन के हवाले से जो खबरें आ रही है, इसमें कितनी हकीकत है, ये जानना जरूरी है। मूविंग ऑन, बानी PTI मिस्टर इमरान खान की रिहाई के लिए PTI मेंबर्स ने मिशन नूर का ऐलान किया है और जाने देने का प्लान किया है। ये क्या है, ये जानेंगे। और T20 एशिया कप पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो होने वाला है, उसकी अपडेट्स भी आपको बताएंगे। और लास्टली बात करेंगे पंजाब पुलिस को पैका एक्ट के मुकदमात दर्ज करने से क्यों रोका गया है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो कामयाब किस्म का खिताब हुआ है फाइनली, बतौर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ आई टू आई एक कॉन्फ्रेंस की है, ओवरसीज़ कन्वेंशन की है। प्लीज़ उसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल काफ़ी अरसे से तैयारी चल रही थी और इसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून लंदन के जो सदर हैं एहसन डार तैयारियों में मसरूफ़ थे और उसके बाद वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ ओन चौधरी वो काफ़ी दिन से लंदन में इस कन्वेंशन की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अलबत्ता ये बहुत बड़ा एक ओवरसीज़ कन्वेंशन मुनक्कद हुआ है। ये मैरियट होटल है पार्क लेन में, जहाँ पे एहतमाम किया गया इस कन्वेंशन का। और इसमें जो है सेंट्रल लंदन में, अच्छा, इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अलावा डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाकी वज़ीर ओवरसीज़ सालेक हुसैन, चौधरी सालेक हुसैन, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के जो गवर्नर है बोर्ड ऑफ गवर्नर कामर रज़ा, उन्होंने शिरकत की। उसके बाद वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ ओन चौधरी थे। उसके अलावा जो है वो अता तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर दिफ़ा और दुनिया भर से तकरीबन 6 से 700 ओवरसीज़ बिज़नेसमैन्स ने और मुख्तलिफ़ जो है मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो शख्सियात हैं, उन्होंने शिरकत की। और ये बड़ा एक जिसको कहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्राउड था। यानी कि यकीनन। कोई ये जलसा आम नहीं था, दावत आम नहीं था। इसमें जो है एक्सक्लूसिव। वो एक्सक्लूसिव था और ये बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियात थीं, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करती हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से उनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसी कम्युनिटी जो है, उसका कन्वेंशन बुलाया गया और यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन तमाम कंट्रीज़ से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लंदन पहुँचे, ठीक। इस कन्वेंशन में शिरकत की और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो ओवरसीज़ कम्युनिटी से खिताब किया। उससे पहले उनके खिताब से पहले भी कुछ रहनुमाओं ने और कुछ ओवरसीज़ के रहनुमाओं ने जो है वो गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू का महवर था, एक तो पाक सऊदीया जो डिफेंस एग्रीमेंट है, उस पे बहुत सेर हासिल जो है वो गुफ्तगू हुई और मुबारकबाद पेश की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और ज़बरदस्त। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस कामयाबी पर जो है और इस मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और वफ़ाकी हुकूमत को और अस्करी क़यादत को, फ़ील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश की। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है बड़ा एक मंज़र था, बड़ा माहौल बना हुआ था, जब से ये तैयारियाँ चल रही थीं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत कह लें या हुकूमती जी बिल्कुल। जो क़यादत है और और यूके की जो क़यादत है, जिस तरह इस कन्वेंशन की तैयारी कर रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस कन्वेंशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों की तैयारी बड़े अरसे से कर रहे थे। राइट। तो अब माहौल इसी तरह का बना हुआ था कि मैरियट होटल के बाहर जो है वो एक तरफ पीटीआई के लोग नारेबाजी कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस कन्वेंशन के ख़िलाफ़ और वो हस्बे मामूल और हस्बे आदत जो है ना एक इस तरह की सूरत हाल उन्होंने क्रिएट कर रखी थी। दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद थी जो इस कन्वेंशन में आने वालों का इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे जो है ना वो ढोल बज रहे थे और तराने बज रहे थे और जीवे जीवे पाकिस्तान जो है
उसकी गूंज थी, दिल दिल पाकिस्तान की गूंज थी, और वेलकमिंग सॉन्ग्स जो थे क्या बात है। ये चल रहे थे। दूसरी तरफ ये अब एक पूरा मंजर जो है दोनों जी, तरफ का, वो मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उसमें जो है वो गहमा-गहमी अलबत्ता बहुत ज़्यादा थी, और सेंट्रल लंदन जो है और ये जो एरिया है एक्साइटमेंट। मैरिट होटल वाला, वहाँ बड़ी रौनक रही। सुबह से ही जो है ना लोगों की आमदो-रफ़्त, और वहाँ पे जो है ना हल्ला-गुल्ला और इस तरह की नारेबाज़ी और इस तरह का एक फेस्टिविटी चलती रही। अलबत्ता फाइनली जो है खैर खैरियत से बख़ैर व-खूबी कन्वेंशन जो अंजाम पाया, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन के मुंतज़मीन जो हैं जितने, जिनमें ओन चौधरी सर-ए-फ़हरिस्त जी, हैं, जी। एहसन डार हैं, और उसके अलावा जितनी मैंने ओवरसीज़ की क़यादत बताई है आपको, तो सबको उन्होंने मुबारकबाद पेश की इस कन्वेंशन के इनेकाद पर। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कॉन्टिन्यूटी है उन कन्वेंशंस की जो इससे कबल अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद में दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मदऊ मद्दू किया किया गया। गया। 3 दिन तक वो सरकारी मेहमान रहे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उसके बाद आखिरी रोज़ जो है कन्वेंशन में फ़ील्ड मार्शल और उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ़ ने एक ख़िताब किया और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद का नारा लगाया। और उसके बाद जो है वो बहुत सी फ़तूहात उन्होंने समेटी। तो अब उस कन्वेंशन और इस कन्वेंशन में फ़र्क ये हुआ कि वहाँ पे फ़ील्ड मार्शल की जो स्पीच थी और जो उनके दावे थे, वो अब एक इम्प्लीमेंट होके, और एक उन तमाम तर मराहिल से गुज़रते हुए सुरखरू होने के बाद अब इस कन्वेंशन का जो है वो एक इनेकाद था। वहाँ पे 10 मई के हवाले से कामयाबी जो है उसको सेलिब्रेट किया गया। फ़ौज पाकिस्तान को जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया गया, खराज तहसीन पेश किया गया। तो ये इस तरह का एक बहुत बड़ा मेला था ओवरसीज़ का, जो वहाँ पे मुनक्कद हुआ। तो अब उसके बाद जो है आज के दिन जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनका डेलीगेशन जो है वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगा, ठीक। और अमेरिका में तकरीबन 3 से 4 रोज़ क़याम के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हुकूमती वफ़्द जो है, उसकी तकरीबन 26 या 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी जो है ना वो बताई गई है। और ये एक बहुत ही कामयाब इंटरनेशनल टूर हम जो है कंसीडर कर सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाल है। एनीवेज़ सर, बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम। उनकी सस्पेंशन के हवाले से जो अफ़वाहें चल रही है उसमें कितनी हकीकत है? असल बात क्या है? अच्छा, अब हमारा ना एक मिज़ाज बन गया है कि हम जो है ना वो कान को नहीं देखते, और हम जो है ना वो जानवर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जी। कान को नहीं देखते। मैं जो है ना बगैर किसी बेशुमार लोगों ने डिप्टी डायरेक्टर चौधरी सरफराज जो हैं उनका इंटरव्यूज़ किए, चीज़ें की। हमने कोई जाके इंटरव्यू नहीं किया उनका, मगर उनकी जितनी जो है एक्टिविटी थी और जितनी एक उनकी परफ़ॉर्मेंस थी, वो हम अपने नाज़रीन से ऑलवेज़ शेयर करते रहे। इंतहाई जिसको कहते हैं कि कॉम्पिटेंट ऑफ़िसर, और दिलेर, और कोना मश्क, और दिन-रात काम करने वाले ऑफ़िसर। देखें, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। मान लें आप इन जो है ना चाँ-चाँ करने वाले इन्फ्लुएंसर्स जिनकी गर्दन पे उन्होंने पाँव रखा, और ये जुआ माफिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। सारे जो केसेज़ हैं उन्हें इनके पास थे, अ, टिकटॉकर्स के। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। यानी कि ये एक रूटीन की जो है ना कार्रवाई होती है। बाज़ औक़ात जो है ना एक ऑफ़िसर जो है एक महकमे का, वो पंजाब में सर्व कर रहा है या लाहौर में सर्व कर रहा है, और उसकी ट्रांसफ़र जो है लाहौर से इस्लामाबाद कर दी जाती है। कभी ठीक। इस्लामाबाद से कराची भेज दिया जाता है, कभी दूसरे सूबे में जाना पड़ता है। तो ये इसी तरह की पोस्टिंग्स जो हैं, ये रूटीन मैटर है। अब जो है ना वो चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में थे सरफराज चौधरी काफ़ी अरसे से, और ख़ास तौर पे जब से उन्होंने ये जुआ माफिया जो है और डिजिटल जो जुआरिये हैं, इन पर हाथ डाला, और ये डकी गिरफ्तार हुआ, दूसरे लोगों को नोटिसेस हुए, उसमें जुआ ऐप, 1xBet की डिस्कशन चलती राइट। रही, टाइप चीज़ें। हम लोग जो है ना बारहा ये कहते रहे कि जिनको बड़े मगरमच्छों को भी हाथ डालें। अच्छा, अभी मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़े मगरमच्छों को हाथ डालने की शायद वो तैयारियों में भी थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये करते हैं जो खबरें चल रही हैं, मंसूर अली खान जो हैं हमारे दोस्त, जी। उनका कोई एक इंटरव्यू है गालिबन, पहले मैं ये पढ़ देता हूँ जी कि मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एफआईए
ऑफिसर सरफराज चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया। ठीक है जी। एडिशनल डायरेक्टर जुए की तशहीर के केस में NCCIA मुतहर्रिक थे और अब जन्नत मिर्जा और मतीरा को भी नोटिस जाने वाले थे। यानी कि जन्नत मिर्जा और मतीरा को नोटिस जाने वाले थे। जबकि इत्तला यह भी है कि लाहौर पुलिस के अफसरान के खिलाफ सहाफियों की दरखास्त कबूल करने पर भी उनसे बाजपुरस हुई थी, लेकिन मुअत्तली के बाद सरफराज चौधरी ने लाहौर में अपने दफ्तर का चार्ज छोड़ दिया। यह बात सहाफ़ी व्लॉगर मंसूर अली खान ने बताई है। अच्छा, अब पता नहीं मंसूर भाई ने यह बात की भी है या नहीं की, अलबत्ता उनके नाम से ये सोशल मीडिया पे चल रही है। अच्छा, मंसूर अली खान ने चूंकि सरफराज चौधरी के इंटरव्यू भी किए एक दो, जब ये वो सारा क्रैकडाउन कर रहे थे उन लोगों के। अच्छा, मसला ये है कि वो एक जवारिये को पकड़ते हैं और डिजिटल जवारिये को पकड़ते हैं, टिकटॉकर को पकड़ते हैं और वो बड़ी एक हकीकत पर मबनी इंटरव्यू में बात करते थे कि इनको हमारे जो है ना वो बच्चे देखते हैं इन लोगों को और वो इनको फॉलो करते हैं और वो उनका बारहा इंटरव्यू देने का और बात करने का मकसद ही जो मुझे समझ आया मेरी सहाफ़ती करियर में, जो थोड़ा बहुत मैंने लर्न किया, वो ये था कि उन बच्चों तक ये बात पहुंचे, उस नई नस्ल तक ये बात पहुंचे, उन फैंस तक ये बात पहुंचे जो आंखें बंद करके इन जवारी टिकटॉकर्स और इन उरियानी और फाशी के जो मुर्तकब फैलाने वाले जो है यूट्यूबर और टिकटॉकर्स हैं, इनका असल चेहरा ये है। तो वो मुहातब करके कहते थे राइट। कि और कहते हैं कि जो है ना इनसे बचें, ये इनका असल चेहरा ये है। इसका मकसद ये होता है। अदरवाइज उनके पास एक केस आया, इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने रेड किया, बंदा पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन की, पर्चा दिया, उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया, अदालतों ने फैसला करना है उसकी सजा क्या बनती है नहीं बनती, कानून के मुताबिक उनको सजाएं मिल गई। इसमें सरफराज चौधरी का क्या? ठीक। ये जो है ना बड़ी देर से मैं हम उनको कवर भी करते रहे। ARY दौर में सरेआम इकरारुल हसन का जो शो है, मकबूले जमाना शो, उसमें बड़े उन्होंने रेड किए जो है वो सरेआम के साथ मिलके और बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े। ठीक है, तो अब जो है ना वो जिन लोगों को हाथ डाला और वो जो माफियाज और खास तौर पे उनके जो कोई लीगल टीमें हैं उनकी, और उन्होंने अब ये प्रोपेगेंडा शुरू करना, ट्रोलिंग करना शुरू कर दी कि जी वो उनको मुअत्तल कर दिया गया, पता नहीं उन्होंने किसको हाथ डाल लिया, या डक्की की बददुआ लग गई, पता नहीं की हो गया। ऐसा कुछ नहीं। वो बिल्कुल जो है वो काम कर रहे हैं FIA के साथ, NCCIA के साथ, और हुकाम जो हैं उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक। उन्हें एप्रिशिएट करते हैं। और अब इस बात को हम इस तरह एक ऑथेंटिसिटी के साथ ख़त्म कर देते हैं कि जिन सरफराज चौधरी के हवाले से ये झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस वक्त कि जब आज उन्होंने चार्ज छोड़ा, तो आप समझ रहे कि वो नहीं हमेशा के लिए कहीं चले गए, उनका एक ऑडियो पैगाम हमें मौसूल हो चुका है। वो ऑडियो पैगाम पहले हम जो है वो सुना देते हैं अपने नाजरीन को। ये जी ऑडियो पैगाम सुनिए उन सरफराज चौधरी का जिन्होंने इस जुआ माफिया पर हाथ डाला और उनकी गर्दन मरोड़ी। ये सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं अपनी मुअत्तली के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं मुअत्तल नहीं हुआ, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ हूँ और ट्रांसफ़र होकर पोस्ट हुआ हूँ इस्लामाबाद में, और मैंने यहाँ से चार्ज छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद इस्लामाबाद में अपनी जॉइनिंग दे दी हुई है और मैं कुछ उसके बाद छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ। मैंने 6 माह की छुट्टी ले ली है। ये जो लोग खबरें चला रहे हैं कि मैं मुअत्तल हुआ हूँ, मैं उनकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि वो एक अनलॉफुल इल्लीगल जो है ट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी ये मेरे अगेंस्ट जो न्यूज़ हैं मैं उसको हमेशा शेयर करता हूँ और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि करना चाहिए और इसका जज्बा होना चाहिए कि किसी की बात को बर्दाश्त भी करें जो भी वो कर रहे हैं। ये वक्ती ट्रोलिंग है। आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह सून। बताऊंगा कि मेरा बयानिया आज भी वही है जो पहले था। रियासत का बयानिया ही मेरा बयानिया है। हम रियासत के मुलाजम हैं और रियासत के लिए हम आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, हमने कोई बैकफुट नहीं किया। जो एक मैंने बेड़ा उठाया था उस बेड़े को अंजाम तक अच्छा नहीं, अब जबरदस्त। आपने सुन लिया। जी जी बिल्कुल। अब जो प्लीज। है वो अब मैंने क्या कहना है इस पे, अब मैं इस पे क्या कहूँ, मामलात मैं क्लियर क्या हो गए। कहूँ। हाँ जी, जो वो अफवाहें वो थी। ये कह रहे हैं कि ये रूटीन की एक ट्रांसफर है, मेरी ठीक। इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गई, मैंने यहाँ का चार्ज छोड़ा, वहां जाके रिपोर्ट कर दिया इस्लामाबाद। उसके बाद ऑलरेडी मुझे कुछ अरसे के लिए छुट्टी चाहिए थी अपनी एक निजी मसरूफियत की वजह से, तो मैंने वो छुट्टी अप्लाई कर दी है।
अच्छा, वो कहते हैं कि मेरी छुट्टी करने से या मेरे लाहौर से इस्लामाबाद जाने से या इस्लामाबाद से कहीं और जाने से या चार छोड़ने से क्या प्रोसेस रुक जाएगा? क्या कानून छुट्टी पे चला जाएगा? पॉइंट। क्या जो है ना एनसीसीआईए का जो एक सिस्टम है उसमें कोई खलल आ जाएगा? वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो रूटीन वो उसी तरह से जितने लोगों को वो गिरफ्तार कर चुके हैं उनकी जगह जो भी नया तफ्तीशी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा या कर अभी तक किया जा चुका होगा, वो उसी तरह से उसको लेके चलेंगे तफ्तीश है को। जी। उसी तरह से अब डकी के तफ्तीश से जो लोग सामने आ रहे हैं उनको हाथ डाला जाएगा। रजब भट्ट को नोटिस जा चुका है, वो एक खातून जो है सिस्ट्रोलॉजी, उनको नोटिस जा चुका है। कोई इसी तरह के और कोई नाम है, उनको नोटिस जा चुके हैं और आगे से आगे एक चेन जो है वो उसको पकड़ने की तैयारियां हो रही हैं। और इस जो है घिनौना एक जो खेल है और नई नस्ल को एक तबाह करने का और एक बर्बादी का जो सामान है उसको खत्म करने का जो बेड़ा एनसीसीआईए ने उठाया हुआ है और सरफराज चौधरी ने उठा रखा था, वो अब उनकी जगह कोई नया सरफराज अब वो चौधरी कंटिन्यू उसी होगा। तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसमें क्या बात है? और जिनकी आपने बात की कि जिनको फर्दर अभी नोटिस जाने, जैसे जन्नत मिर्जा हैं और भी आपने नाम मैं कह लिया, रहा हूं भाई ये वो तो भी एक अभी बात है जाने- ना, हाँ जी। अगर इस तफ्तीश में कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर Link जन्नत up मिर्जा का कोई- नाम है जी। तो उन्हें बुलाया जाएगा, जी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मतीरा का कहीं पे नाम है तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब ये तासुर के पता नहीं इन दो खवातीन को नोटिस जाने थे या सरफराज चौधरी ने सोच लिया था कि इनको भी बुलाना है, तो वो कोई बड़ी कोई ताकतवर खवातीन है और उन्होंने जो है ना तफ्तीशी ऑफिसर ही चेंज करवा दिया और वो तबादला करवा दिया या मुअत्तल करवा दिया। ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ ठीक नहीं है। ये एक इदारा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको इतना weak नहीं हमने है, हमेशा right. अप्रिशिएट किया, अब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जब कोई इस तरह की चीज होती है हम तनकीद भी करते हैं, बेपनाह तनकीद करते हैं। इदारे पे उसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करने पे आज तक मैंने नहीं देखा कि इदारे ने कभी माइंड किया हो। सरफराज चौधरी ने कभी उन पे कभी हम क्रिटिसिज्म करते हैं, चीजें करती हैं, कभी उन्होंने माइंड किया हो। लेकिन इस सूरत हाल में ये बड़ी तकलीफ दे हमारा है जी। कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और वो जो है वो मेहनत कर रहा है और वो अपनी जो है ना एक एबिलिटी जो है उसको साबित कर रहा है, तो आप जो है ना इस तरह की ट्रोलिंग कर दें और इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये पहले भी इस तरह के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के साथ हो चुका है। मैं एक नाम जरूर लूंगा, FIA साइबर क्राइम लाहौर में भी लाहौर में ही एक होते थे, आसिफ इकबाल, गालिबन आजकल फैसलाबाद में है। मैं आज मुझे वो याद आ गए, वो इंतहाई मेहनती, कॉम्पिटेंट और ईमानदार ऑफिसर लाइक सरफराज चौधरी, ठीक है जी। और उनको भी अचानक सच बोलने पे और इसी तरह जो है ना वो एक सच का अलम बुलंद करने पे और इसी तरह जो है ना वो क्राइम को जो है ना ख़त्म करने में और अक्रॉस दी बोर्ड जो है ना उन्होंने ताबड़तोड़ वो हमले करने और बोलना और बताना और चीज़ें करनी, तो एकदम से जो है ना उन्हें भी हटा दिया जाता है और उन्हें जो है वो शहर बदर कर दिया जाता है और आजकल गालिबन वो फैसलाबाद है। तो ये जो काम कर रहा होता है ना वो नजर आ रहा होता है। राइट। तो सरफराज चौधरी का काम नजर आ रहा था। अच्छा, वो काम कर रहा था, वो नजर। अच्छा, एक और बात मैं आपको शेयर कर Please. लेता हूं, एक और बात शेयर कर लेता हूं आपसे यहीं पे। देखिए, जो काम करता है ना कोई गलती भी करता है, ऑब्वियसली। ठीक है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप ब्रेड कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, उसमें अकले कुल सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। कोई ना कोई उसमें छोटा मोटा ब्लंडर भी हो जाता है। हम अपने शोबे की बात करते हैं, जो हम खबरें देते हैं तो कभी कभार हमारी खबर बाउंस भी हो जाती है। बिल्कुल। और जो जिस जर्नलिस्ट ने खबर देनी ही नहीं है, उसने सिर्फ पैगाम रसानी करनी है और टाउटी करनी है, तो उसकी खबर डिस्कस कहाँ होनी है, हिट कहाँ होनी है, फ्लॉप कहाँ होनी है, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। राइट। तो सरफराज चौधरी है वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं भाई, खेले हैं और हम जो है उन्हें बिल्कुल खराज तहसीन पेश करते हैं। वो जहां भी जाएं, काम जहां भी करें, इसी तरह करें दिलेरी के साथ, हम उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। और वो बिल्कुल अब साबित हो गया कि ये रूटीन की ट्रांसफर है। ट्रांसफर हुई है और इसको जो है ना वो ये रंग दे के आप जो खुशियां जश्न मना रहे हैं, हाँ। तो क्या रह जाएगी आपकी इज्जत के? वो छुट्टियों से वापस आए तो दोबारा आके सेम सीट उन्हें जो है ना वो ज्वाइनिंग दे दें, वो सेम सीट पे उनकी पोस्टिंग दोबारा कर दी जाए, दोबारा से वो अपने काम का आगाज कर दे, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल ठीक। शर्म आएगी थोड़ी बहुत।
पानी थोड़ा बहुत उसमें जो डूब मरता है बंदा, वो करेंगे कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट? हम्म, मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर किया इस हवाले से नाजरीन को भी। सर, पीटीआई मेंबर्स की बात करते हैं। बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई मेंबर्स ने और पीटीआई फॉलोअर्स ने एक मिशन नूर का प्लान किया है और मिशन नूर का ऐलान भी किया है बाकायदा तौर पर, और अजानें देने का जो एक उनका एजेंडा है उस हवाले से बताइए। अच्छा ये देखें, मैं ये एक मज़हबी मामला है और मैं तो बड़ा गुनहगार आदमी हूँ। इस पे बस इतनी सी बात करूँगा, मुझे बड़ी हैरत हुई है ये अगर पीटीआई की, क्योंकि साबिक़ सदर जो आरिफ़ अलवी हैं, पीटीआई के जो रहनुमा भी हैं, उनका एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा है, वो मैं पढ़ देता हूँ। प्लीज़। इत्तला यही थी कि उनकी क़यादत ने 20 सितंबर गुज़िश्ता रात जो है, वो कोई मिशन नूर यानी कि उसका मतलब ये है कि अज़ानें दी जाएँगी मुल्क भर में इमरान खान की रिहाई के ठीक लिए। है। मुझे यानी कि समझ नहीं आ रही कि दुआ करना तो समझ में आता है कि चलें जी वो हर नमाज में दुआ करें, नमाज पढ़ के। बिल्कुल। स्पेशली जो है उनकी रिहाई अच्छा इससे पहले अभी हम देखते थे खुदा ना खास्ता बारिशें जो है रूटीन से ज़्यादा हो रही हैं, कुछ सैलाब का खतरा और है, खदशा है, कोविड, तो इस तरह कोविड है, तो इस तरह एक जो है ना वो हमें इज्तिमाई तौर मुफ्तियान पर। और उलमा बताते थे जी कि एक इज्तिमाई दुआ हो जाए या अज़ानें दी जाएँ। तो इस तरह की सूरत हाल तो सुन रखी थी, मगर एक शख्स की रिहाई के लिए अज़ानें यानी कि पीटीआई का जो एक था ना मैदानी इनकलाब, वो अब रूहानी इनकलाब में बदल गया। मैदानी इनकलाब से रूहानी इनकलाब की तरफ एक कदम बढ़ा या मैदानी इनकलाब से बहुत कदम पीछे जाके रूहानी इनकलाब का फैसला किया गया। तो मैं तो इसको गिव अप करना भी कह दूंगा फिर। तो ये एक पॉलिटिकल जमात कर रही है। अच्छा सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि मैंने 20 सितंबर को 9 बजे अजान देने वाली पोस्ट इसलिए डिलीट कर दी, पहले उन्होंने पोस्ट की थी। वो खुद कह रहे हैं कि इस मिशन का नाम और पस मंजर मुतनाज़ा है। देखिए ना, वो बात मैंने शुरू में की थी। मेरा अकीदा और वाबस्तगी हमेशा वाज़े रही है। हम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का जुज़्व लाजिम है और हम हमेशा मदनी रियासत और इत्तबाए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइने पाकिस्तान ने एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में जो सिफारशात मुरतब की थी, उनमें एक तजवीज़ अजान देने की भी शामिल थी और इस हवाले से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में भी इसका जिक्र हुआ। कब तारीख आती है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा उन्होंने उसको आरिफ अलवी साबिक सदर हैं, बड़े वो एक जानीदा आदमी हैं, उससे मेरी मुलाकातें भी एक दो हुई और एक मुलाकात का मैंने अहवाल भी बताया। मैं कहा आप सदर पाकिस्तान हैं, घर के बड़े हैं, तो आप सबको एक टेबल पे क्यों नहीं बिठाते? तो उन्होंने कहा कि सारी जमातें मान जाती हैं, राइट, मेरा आपने वजीर बताया आजम था। नहीं मानता। ट्रू। ठीक है, ये मेरा मुकालमा उनका बिल्कुल, गवर्नर हाउस में बिल्कुल। हुआ था। हाँ जी। तो वही जो है ना वो थोड़ा सा इससे पीछे हट रहे हैं, इस मिशन नूर से। अलबत्ता ये है कि बात अब रूहानी इनकलाब पे आ गई है सर, ये कब का और प्लान है? कोई ये टाइम जी या हो डेट? चुका है जी। ये 20 ठीक है। सितंबर की रात का था, गुज़िश्ता रात का। अब हमें कोई इस तरह की वीडियो मौसूल नहीं हुई कि कहाँ-कहाँ जैसे इनके अली मोहम्मद हैं खान, सुना है कि उन्होंने मिशन नूर से कता ताल्लुकी कर ली थी मुबैना तौर पर। इस तरह के कुछ रहनुमाओं ने जो है ना इससे लाइल्मी और कता ताल्लुकी का इज़हार भी किया। मगर एक जो बिल्कुल पीटीआई का वेला ब्रिगेड है ना, जिसको कोई काम नहीं है, तो वो इस तरह का एक रूहानी इनकलाब। अच्छा पता नहीं अब ये फैसला जो है वो अडयाला की उस रूहानी बैरक का ही ना हो जिसमें बुशरा बीबी कैद है। ये मैं आपसे पूछने लगी ये थी। कहीं उधर से ही ना इस तरह का शोशा छोड़ा गया सजेशन हो। हो सकती है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि एक सियासी मामलात में इस तरह मज़हब को लाना जो है मुनासिब नहीं है। ठीक है? और इस तरह फिर उसकी तशहीर करना, ये तो हक़ है सबका। हर वक़्त आप कुरान पाक पढ़ें और नमाज़ पढ़ें और दुआ करें, अपनों के लिए करें और दूसरों के लिए करें, अपने लीडर के लिए करें, रहनुमा को, ये तो सबका राइट है। ये एक आपका और अल्लाह ताला का मामला है, ये मेरा और अल्लाह ताला का मामला है। ये नमाज़, अज़ान, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो सब बराह रास्त हम अल्लाह ताला से हमारा मामला है। ये कोई एक मुश्तरका इसको आप मिशन और मुश्तरका तहरीक और मुश्तरका कोई जंग तो ना बनाएँ इसको। तो अलबत्ता इस तरह का शोशा था, वो गुज़र चुका, लेकिन हमारे पास कोई इस तरह की वीडियो मौसूल नहीं हुई जिसको हम चला के दिखा सकें कि इतने बिल्कुल। हज़ार या इतने लाख लोगों ने
राइट, ऐसे कोई जो है फुटेजेस वो सामने नहीं आई। बैक वक्त जो है कोई अजानें दी हैं या किस तरह की बिल्कुल। सूरत है। तो ये तो देखे ना बुशरा, ये तो इसी तरह है ना कि हाँ, अगर ये करना ही है तो कितना अच्छा हो कि अनाउंसमेंट करें कि जी हम फलां दिन इतने बजे पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है वो करप्शन के खिलाफ अजानें देंगे। बिल्कुल। और अल्लाह कर अजानों के बाद दुआ ये होगी कि मुल्क लूटने वाला और करप्शन करने वाला हर जो शख्स है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, वो उसकी बर्बादी की दुआ की जाए और उसका बेड़ा गर्क होने की दुआ की जाए। ठीक है जी। और जो है ना अज़ानें दी जाएँ कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो झूठ बोलना छोड़ दे। अज़ानें दी जाएँ कि हमारे मुल्क में जो है हकीकी जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जो है उसका बोलबाला हो जाए। हमारे मुल्क में जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुरू हो जाएँ और हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह ताला उसको महफूज़ बनाए, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न हो। ये फ़लस्तीन के लिए और अगर दुआ की गज़ा जो जाए, है उसके अमन-अमान शहीदों की। के लिए जो है वो अज़ानें दी जाएँ और उनके लिए दुआएँ की जाएँ, तो मुझे समझ आता है। जी, अब आप एक अपने लीडर को जिस पे अभी केसेस हैं, इल्ज़ामात हैं और बहुत सारे केसेस साबितशुदा हैं और एक सज़ा याफ़्ता शख्स को आप रिहा करवाने के लिए अज़ानें दे रहे हैं, मेरी समझ से बाहर। सर टी20 एशिया कप की बात करते हैं। अभी कुछ ही देर में मैदान सजने वाला है अगेन, इंडिया पाकिस्तान आमने-सामने होने वाले हैं, लेकिन आप देखें कि जो लास्ट वीक परफॉर्मेंस रही वो अप टू द मार्क नहीं थी। पाकिस्तान चलो नहीं जीता, लेकिन परफॉर्मेंस पे भी हम अक्सर बात करते हैं कि परफॉर्मेंस तो चले इतनी बेहतर हो कि जीतो या हारो, एटलीस्ट वहाँ से आप अपना लोहा मनवाएँ कि आप लोग ने परफॉर्म अच्छा किया था। क्या कहना चाहेंगे कि आज का मैच कैसा होगा? उफ़! इस पे तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया से मैच है हमारा, एशिया कप में। तो मेरे दिल से तो यही निकल गया, अब फिर हारना पड़ेगा हमें, एज़ यूजुअल। फिर हारना पड़ेगा। वो उमर शरीफ मरहूम सुनाते हैं ना एक ज़ी सिने अवार्ड में, कहते हैं कि मैं कनाडा में था तो एक सिख फ़ैन मिल गया, तो उसने कहा जी असी ਤੁਹਾਡੇ बड़े फ़ैन हाँ। सरदार ने कहा तो आप हमारे मेहमान बने, तो कहते मैं चले गए उनकी दावत पे घर। तो खाना-शाना खिलाया, उन्होंने बड़ी खिदमत की और अब कहते हैं ज़रा आपको थोड़ा टोरंटो घुमाना है। तो जब घर से बाहर निकले, तो आगे केले का छिलका पड़ा था। तो सरदार जी ने केले का छिलका देख के कहा, हाय रब्बा आज फिर फिसलना पड़ेगा। सरदार जी ने केले का छिलका देख के कहा, हाय रब्बा आज फिर फिसलना पड़ेगा। तो कहने का मकसद है कि हमें फिर हारना पड़ेगा। इंडिया से मैच निकला है फिर हमारा। और बड़ी आखिरी मैच जो ओमान ने खेला है लीग मैच इंडिया के साथ, हार गया ओमान 21 रन से। लेकिन 17वें 18वें ओवर परफॉर्मेंस। तक ऐसे लग रहा था कि ओमान जीत जाएगा। इस तरह की परफॉर्मेंस की हम तवक्को कर रहे हैं, हम आपसे जीतने की तवक्को नहीं कर रहे। कौम जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जिस कदर बदज़न हो चुकी है और जिस कदर उनकी मोहब्बत पाकिस्तान क्रिकेट से और क्रिकेटर से नफ़रत में बदल चुकी फ़ेड हो है, चुकी है। इसका सबूत जो है वो क्रिकेट पे पाकिस्तानी क्रिकेट पे जो स्पॉन्सरशिप आती है, उसमें मैं कहता हूँ कि खौफ़नाक हद तक कमी है। पीएसएल का जो रिस्पॉन्स है, वो आपके सामने है। तो अब ये है कि दोबारा इंडिया से सामना है, दुआओं वाली क्रिकेट है, राइट। ठीक है जी। और वही हम पहले सेगमेंट में ज़िक्र कर रहे थे अज़ानों का, तो फिर मैच से पहले भी क्यों ना अज़ानें हो जाती। क्रिकेट लवर जो हैं वो अज़ानें दे देते कि या अल्लाह इन्हां कोलों कुछ करवा लो, जो ट्रू। खुद कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, इनसे कुछ करवा लें। लेकिन और मैं यहाँ पे ना एक देखें, हम बड़ी तनकीद करते हैं बाबर आज़म और रिज़वान पे। मैं रिज़वान को भी आप छोड़ दें। बाबर आज़म आपके मुल्क का जो है ना वो नंबर 1 बैट्समैन है आज भी। आप कम से कम इतनी जब शिकस्तें हो गई, इतनी हारें हो गई, इतनी बैड परफॉर्मेंसेस हो ब्रिंग गई, हिम इतनी बैक। 50 गेंदों पे यस, 50 हो गए, आप इसमें बाबर आज़म को आपको रखना चाहिए था। ट्रू। एक बड़ा प्लेयर जो है ना टीम में होता है, टीम को हौसला होता है, वो परफॉर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो, सामने टीम पर एक खौफ होता है, एक रॉब एक होता उस है। पे प्रेशर होता है, एक रोब होता है, ठीक है? मगर क्या कह सकते हैं, कुछ इस तरह की बात करेंगे तो पीसीबी पे अब ज़्यादा तनकीद करें तो दूसरी तरफ जो है वो एफआईए की जो क़यादत है और उसका जो भागदौड़ है वो भी उन्हीं के हाथ में है। तो ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती। और वैसे ही जो है बात करना बहुत मुश्किल हो गया। 2025 जो है
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के मीडिया की तारीख का सबसे मुश्किल साल है, सबसे मुश्किल दौर है कि आप सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते। और बमुश्किल आपने जो है ना वो इज़्ज़त बचा के और आपने मिडल वे इख्तियार करना है। एग्ज़ैक्टली जी, और आपने वक़्त गुज़ारना है। ठीक है। तो ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है ये मैं इसलिए आपसे पूछने लगी थी। इसलिए कि देखें ये एक बड़ी साइंस है। अगर हो जाए अगर ऐसा। सूट करता है आईसीसी को कि अगर तीसरा मैच भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल हो जाता है तो फिर जो बिजनेस है दुनिया का और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका जो बिजनेस है वो आसमान को छुएगा, ठीक है? और एशिया कप के मज़े दुबाला हो जाएँगे। हुँ, ये मैं कह रहा हूँ फ़ाइनेंशियली। राइट। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट के और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर हैं, उनके जज़्बात के साथ जो होगा, जो जो उनके दिलों पे गुज़रेगी और जिस तकलीफ़ से वो गुज़रते हैं, आप बिलीव करें, इंडिया से मैच हारता पाकिस्तान, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, बच्चों को, बिलखते हुए देखा है। इतना लोग इश्क करते हैं क्रिकेट से और फिर आप वहाँ जाके जो है वो मैच हार जाते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह हाफ़िज़ है। वक़्त जो है वो बदलते देर नहीं लगती और वक़्त ने बदल जाना है। फिर ये क्रिकेट भी बेहतर होगी, मगर इस क्रिकेट को बर्बाद करने वाले जो है ना, उनका नाम भी तारीख़ जो है, वो काले हरूफ से लिखा होगा। हमेशा प्रोमिनेंट रहेगा इनका नाम। हमेशा भी ये लोग अपनी हठधर्मी, अपनी बैड परफ़ॉर्मेंस की वजह से याद किए जाते रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन चलिए हम दुआ गो हैं कि अभी तो मैच होना है स्टार्ट। वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ट्विस्ट आ जाए और यू नेवर नो कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हो या अदरवाइज पाकिस्तान जीत जाए। एनीवेज सर, पंजाब पुलिस को पैका एक्ट के मुकदमात दर्ज करने से क्यों रोका गया है? अच्छा, उसमें ये है कि पंजाब पुलिस को साइबर क्राइम मुकदमात के अंदर आज से रोक दिया गया। वो क्यों? मेरा ख़्याल है कि ये ज़िम्मेदारी जो है ना और पहले भी एनसीसीआईए के पास थी। राइट, पंजाब पुलिस की कोई अमेंडमेंट भी हुई है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। एडिशनल प्लीज। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब ने मरासला नंबर 15477 मोरहा 11 सितंबर 2025 जारी करते हुए तमाम सीसीपीओ, आरपीओज़ और डीपीओज़ को हदायत की है कि पंजाब पुलिस आइंदा से पीका 2016 के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं ठीक। करेगी। ठीक है जी। अब आगे मरासले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2025 का जो तरमीमी पीका एक्ट 2025 है उसमें दफात 29 और 30 में तब्दीली की है जिसके तहत साइबर क्राइम की तहकीकात और मुकदमा दर्ज करने का मुकम्मल अख्तियार सिर्फ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए को दिया गया है। एक क्लियरिटी आ गई ना। एक पहले तूफान बदतमीजी बरपा था, कुछ लोग उधर दरखास्तें लेके फिर रहे थे और उधर से अब कम अज कम वो मामला खत्म हो गया है। एडिशनल आईजी ने अपने मरासले में तशवीश का इजहार किया कि तरमीमी एक्ट के नाफिज होने के बावजूद पंजाब पुलिस के मातहत थानों और दीगर अफसरान की जानब से अभी तक साइबर क्राइम के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी है। यानी कि इस मरासले के बाद वो गैर कानूनी करार पाएंगे और या शायद कुछ इससे पहले भी। अच्छा, मरासले में वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया कि आइंदा से साइबर क्राइम के तमाम मुकदमात का अंदराज फौरी तौर पर बंद किया जाए और ये जिम्मेदारी सिर्फ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदा करेगी। ये जो है एक फैसला हुआ है, उसका मरासला जो है वो भी हमने अपने नाजरीन को दिखा दिया है और ये एक डेवलपमेंट है कि एनसीसीआईए ही पेका एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी, एप्लीकेशन वसूल कर सकती है या मुकदमे का इंदराज कर सकती है। अदरवाइज पुलिस को इस मामले से मना कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टिल देन, बाय बाय।